बरसाना सज रहा है और सज रही अटारी। बरसाना सज रहा है और सज रही अटारी। श्री जी प्रकट भई है, तुम भी करो तैयारी। बरसाना सज रहा है और सज रही अटारी। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास। जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो भक्तों, जैसे कि जन्मोत्सव हो गया हमारे लाला का और हमारे लाला की छठी भी हो गई। अब बारी आ रही है हमारे लालजू की, जो कि जब लालजू जब उनका जन्मोत्सव होता है तो पता है भक्तों, लालजू हमारे अपने जन्मोत्सव से तब ज़्यादा खुश होते हैं कि कब उनकी प्राण प्यारी, उनकी हृदय प्यारी, उनकी करुणामयी सरकार का जन्मोत्सव आएगा। कभी सोचा है आप लोगों ने कि जितने देवी देवताओं के आपने देखे होंगे, चित्रपट उनके देखे होंगे, जैसे भगवान शंकर जी के पार्वती जी सेवा करती हैं, माता श्री रामचंद्र जी के माता सीता उनके चरण दबाती हैं, और हमारे विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। तो कभी सोचा है आपने, मात्र एक ऐसे प्रभु हैं हमारे, कैसी लीला हमारे प्रभु की, मात्र एक ऐसे प्रभु हमारे जो देवों के देव हैं, जिनसे सारी सृष्टि चलती है, वो हमारे श्री नारायण, हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे लाला हैं, वो हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी हैं। और जो हमारे कन्हैया, देखिए कन्हैया क्या करते हैं, हमारे लाली के चरण दबाते हैं। आपने देखा होगा ना कि लाली के चरण दबाते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी जी के चरण दबाते हैं। सोचिए उस राधा रानी के चरण में क्या क्या नहीं होगा। कोई तो बात होगी जो श्री कृष्ण भगवान हमारे लाली के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। तो पूरा विश्व का समझ लीजिए, पूरा ब्रह्मांड, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब जगह हमारे लाली के जन्मोत्सव के दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं, उनके उत्साह में शामिल होने के लिए ललायत रहते हैं। ऐसे ही हमारी किशोरी जी की जन्मोत्सव, हमारी किशोरी जी की जो जितनी हम उनका गुणगान करना चाहें ना, तो भक्तों हमारे जीवा में उतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी लाली का, हम अपनी बिटिया रानी के उसका जो गुणगान है हम उनका अपने शब्दों में कह सके। हमारे जीवा में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि अब ये समय आ रही है भक्तों राधा अष्टमी 11 तारीख की पड़ रही है, और हमारे लाल जी के जन्मोत्सव के थोड़े दिन बाद ही पड़ती है। तो फिर से जैसे राधा अष्टमी आ रही है, अब जो भक्त कहते हैं कि कुछ लोग को भक्त से मैंने सुना कि भैया हम तो लाला का जन्मदिन मनाते हैं, हम राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं, लाली का जन्मदिन नहीं मनाते। तो सबसे पहले, और फिर ये भी कहते हैं, एक प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ लाली का जन्मदिन नहीं होता, लाला का होता है। तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आपके घर में नहीं होता वो समझ में आता है, लेकिन आपके घर में अगर लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाली का जन्मोत्सव ज़रूर मनाइए। भले आपके घर में लाली नहीं है तो उनका चित्रपट लीजिए, उनका चित्रपट देते, चाहे छोटा बड़ा चाहे जैसा भी हो, उनका चित्रपट लीजिए और चित्रपट लेकर लाली का जन्मोत्सव मनाइए। ज़रूर से ज़रूर। भक्तों कहते हैं कि लाला का आपने जन्मोत्सव मनाया है, उसका अगर आप उनके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव आपको ज़रूर से ज़रूर मनाना चाहिए। भले आपके घर में हो और चाहे ना होता हो, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए भक्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर ये हमारी सोच के हिसाब से तो देखिए, प्रभु का जो कार्य होता है, जो प्रभु की करना होता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारे घर में नहीं होता है। देखिए भगवान के लिए कुछ ऐसा होता है क्या, हमारी समझ से तो नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे प्रभु क्या बड़े उत्साह से मनाइए, हर चीज़ उनके भोग लगाइए। और क्या चाहिए हमारे ठाकुर जी को। देखिए हम अपने ठाकुर जी को दे भी क्या सकते हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है हम में आप में कि आप ठाकुर जी को कुछ दे पाओ, किशोरी जी को कुछ दे पाओ। बस एक मन से होता है उनके लिए कुछ भोग प्रसादी बनाना और थोड़ा सा भजन सुनाना। और क्या चाहिए हमारे लाल जी को, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में सबका सब यही का यही धरा रह जाता है। लेकिन
हमारे जो लाल जी की सेवा अपने हाथों से करें, इससे बड़ी सौभाग्य और करने को मिले तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य होती है। कहते हैं कि हमारे ब्रिज में तो कहावत होती है कि अगर जब जब हमें प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए तो दिन समय तारीख कुछ नहीं देखना चाहिए, बस लग जाओ सेवा में, लग जाओ प्रभु की भजनों में, उनकी भक्ति में रमे रहो। तो देखिए भक्तों, यहाँ बात राधा अष्टमी की जैसे हो रही, तो राधा अष्टमी 11 सितंबर की है। आप लोग इसमें करना क्या है, जिनके घर में बार बार बोले, जिनके घर में लाला विराजमान है, उनको भी लाली के जन्मोत्सव की सेवा जरूर से जरूर करनी चाहिए, उनके जन्मोत्सव जरूर से जरूर मनाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सुबह लाला अगर आपके पास है और लाली नहीं है तो फिर लाला को ही लाली मानकर, देखिए हमारे बांके बिहारी जी मंदिर में कहता है कि एक प्राण दो दे, एक में दोनों ही समाये हैं। अगर लाली नहीं है आपके पास तो लाला को ही सुबह स्नान कराइए, और लाली भी है आपके तो सब इससे अच्छी क्या बात है। तो लाली का जन्मोत्सव जो भक्त मनाते हैं तो सुबह 4 बजे का होता है। तो सुबह 4 बजे अपने लाला को स्नान कराइए। तो स्नान कराने के बाद में उनको अच्छे से अच्छे मौसम के अनुसार जो इत्र लगता है वो इत्र की माली पंचामृत से अभिषेक कराइएगा, और जो इत्र होता है मौसम के अनुसार उनके शरीर पर मालिश करिएगा। पीला चंदन, जो मैंने चंदन लकड़ी के मोटा जो घिस के बताया था वो कर लगाइएगा, या जो मैंने पूरी वीडियो बताई थी चंदन कैसे बनाते वही चंदन आप लोग लगाइएगा। और साथ ही साथ जो मैंने आप लोग को बत्ती बताई थी, लंबी बत्ती, वो भी राधा अष्टमी वाले दिन आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। जिन भक्तों को नहीं पता लंबी वाली बत्ती कैसे बनाई जाए तो वो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो लंबी बत्ती बनाइएगा, सुबह 4 बजे का करना है ये आपको। इसके बाद में लाला को या लाली को जो है आपके पास, उनको पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं, क्योंकि जैसे जन्माष्टमी में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, वैसे लाली को पीले वस्त्र का महत्व होता है। वैसे तो हमारी लाली को नीले रंग बहुत पसंद है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए हमारे लाली जो है राधा अष्टमी वाले दिन पीले रंग की पोशाक पहनती है। तो कोशिश करिएगा लाली को पीले रंग की पोशाक या लाला को पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। उसके बाद भक्तों, भोग की बात आती है। जब पूजा वूजा आप सब लोग कर लीजिए तो उसके बाद भोग का आप लोग को क्या बनाना है, हमारी राधा रानी किशोरी जी को चमनिया का भोग लगता है। चमनिया, जो कि चमनिया बोला जाता है, जिसको जी 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें क्या होता है भक्तों, ये विशेष आप लोग जरूर ये चीज़ बनाइएगा, आप लोग महाप्रसादी है ये राधा अष्टमी की। उसमें क्या क्या होता है, 4 चीज़ें जो मैंने बताई है बोल के। सबसे पहले जो बेसन का सेव आता है, ठीक है, सबको पता होगा बेसन का सेव, वो ले लीजिए। उसके बाद में जो मीठे खुरमा आते हैं, मीठे खुरमा ले लीजिए। मीठी बूंदी आती है वो ले लीजिए। अरबी की सब्जी, अब अरबी की सब्जी आपको करना क्या है, अरबी की सब्जी जैसे जो हम लोग हल्दी डाल के बनाते हैं वो वाली अरबी नहीं बनानी है आपको। नॉर्मली जैसे आप अरबी लीजिए, उसको बॉयल कर लीजिए, फिर उसको छील कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर बढ़िया देसी घी में थोड़ा सा उसमें अजवाइन डालकर, मिर्ची बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि हमारे किशोरी जी अभी बाल रूप में, हमारा लाला बाल रूप में, तो उनको मिर्ची का भूख बिल्कुल नहीं लगता है। सिर्फ जरा से अजवाइन डालकर उसको घी में डालकर हल्का धीमी धीमी आँच में हल्का सा ब्राउन होने लगे, जैसे अच्छा लगने लगे, करारी करारी सी भुइयाँ हो जाए, तो वो अरबी को फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर और हल्का सा नींबू निचोड़कर, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है ना, तो हल्का सा नींबू निचोड़कर फिर वही जो 4 चीज़ें हैं जिसमें बेसन के सेव है, बूंदी है, मीठे खुरमा है और घुइयाँ है, उनमें मिलाकर छोटे छोटे पीसेस रहेंगे, उसको चारों को एक साथ मिलाकर तुलसी दल रखकर वो हमारे ठाकुर जी के सामने रखें। ये 4 चीज़ें होती हैं भक्तों, ये हमारे परमप्रदर्शी ठाकुर बांके बिहारी जी में, और हमारी किशोरी जी बरसाने में, हमारे रावल में, ये और यहाँ तक कि पूरे ब्रिज में ये चमनिया का भोग जरूर से जरूर लगाया जाता है। तो इन 4 चीज़ों का भोग आप जरूर से जरूर लगाइएगा चमनिया का। उसके बाद में फिर भक्तों आती व्यंजन की बात होती है। तो व्यंजन देखिए, हमारे किशोरी जी क्या है ना, वो भोजन में, पाक कला में बहुत ज़्यादा निपुण है। कहते हैं कि किशोरी जी जब हमारे लाल जी के लिए भोजन बनाती थी, तो जो भोजन, जैसे मान लीजिए आज मैंने गट्टे की सब्जी, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, आज मैंने गट्टे की सब्जी बनाई है, तो नेक्स्ट टाइम वो 1-2 मंथ तक हमारी किशोरी जी वो नहीं बनाती थी, फिर वो जाके बहुत सालों बाद ऐसे करके बनाती थी। तो मतलब जल्दी रिपीट नहीं करते, पाक कला में बहुत निपुण है। तो अच्छी चीज़ें जो आपकी फेवरेट, जो आपको लगे आ रही है ये बहुत टेस्टी बनती है, ऐसे बनती है, तो आप हमारे किशोरी जी को वो बना के भोग लगाइए। फिर उनको बाद में उनको मीठे मीठे भजनों से उनको रिझाइए किशोरी जी को। जैसे सोहर गाते हैं तो सोहर से भजनों के रिझा किशोरी जी को। और कहते हैं कि एक गिफ्ट भी ज़रूर दान दें, मतलब
हमारे किशोरी जी को एक गिफ्ट भी ज़रूर प्रदान करना चाहिए। देखिए हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक गिफ्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। उसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए कुछ हमारी किशोरी जी को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने बच्चे को सोचते हैं कि हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, कौन सा गेम अच्छा लगता है, हमारा बच्चे की स्माइल किस कौन सी चीज़ें देख लेता है जो सबसे ज़्यादा उसके चेहरे पे स्माइल आती है। तो हमारी किशोरी जी को ना, आप लोग को तो पता है हमारी किशोरी जी को कृष्ण 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 नाम बहुत प्रिय है। तो जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान को राधा राधा नाम प्रिय है, वैसे हमारी किशोरी जी को कृष्ण कृष्ण नाम प्रिय है। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करें ज़्यादा ज़्यादा, उनका राधे राधे हमें लाडो रानी के सामने कृष्ण नाम को सुनाए ज़्यादा ज़्यादा, कृष्ण जी के भजनों को सुनाए ज़्यादा ज़्यादा। तो हमारी किशोरी जी अति प्रसन्न होती हैं और हमारी लाडली जी से बड़ा जैसा लाड लड़ाइए। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि जन्माष्टमी जी के बाद जो छठी मनाते हैं तो नामकरण होता है, तो ठीक उसी तरीके से आप अपनी किशोरी जी के साथ अगर आपने रिश्ता नहीं बनाया है तो इस आने वाली राधा अष्टमी में किशोरी जी के साथ अपना एक रिश्ता ज़रूर बनाइए, चाहे बहन का, चाहे बेटी का, चाहे माँ का, चाहे मौसी का, चाहे चाची का, चाहे काकी का, XYZ आप कोई भी रिश्ता उनसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि किशोरी जी हमारे उसी रूप में आपके सामने आएंगी और आपका पालन करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, किशोरी जी आपकी रक्षा करेंगे। ये हमारा दावा है आपसे, क्योंकि मैंने जिस भाव से अपने किशोरी जी को अपनी बिटिया माना है तो उसी भाव से। तो कि अब लाली चाहेगी ना, तो मैंने बहुत कुछ तो बोल रखा है लाली से कि लाली तू ऐसा कर, लाली तू ऐसा कर, लेकिन लाला ने बोला है कि मैया तू परेशान मत, तेरे लिए बड़ा उपहार है, पर अभी उपहार मिला नहीं है जन्माष्टमी का, तो वो भी शायद देखिए जल्दी मिल जाएगा, तो आप लोग को जल्दी दिखाएंगे। जो कि स्वप्न लीला थी तो वो आप लोग को जल्दी बताएंगे। लेकिन खुशी है मन में, अगर लाला ने बोला है कि मैया आपको बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, तो हो सकता है भैया बहुत ही बड़ा उपहार हो, क्योंकि बच्चे पूरी बात जल्दी बताते नहीं, आधा स्वप्न बता के आधा छोड़ देते हैं। सारी बात जो स्वप्न लीला होती है वो बाद में जाके पूरी होती है। तो इसीलिए भक्तों राधा अष्टमी आप लोग ज़रूर से ज़रूर मनाइएगा। और देखिए आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें कि आप ज़्यादा इसमें 3 झाम करो। किशोरी का जन्मोत्सव बड़े लाड से, बड़े प्यार से जैसे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, तो केक आप चाहे खोया का बनाइए, चाहे जैसे भी बनाइए केक, वो मन से भाव है कि लाली का आज जन्मोत्सव है तो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो आशा करते कि आप लोग ये मन में मत भाव लाइए कि हमारे घर किशोरी जी का जन्मोत्सव नहीं होता, हमारे घर में सिर्फ लाला का जन्मोत्सव होता है। तो जिन जिन भक्तों ने, फिर से बात कर रहे, जिन जिन भक्तों ने जन्माष्टमी करी है उनको जन्माष्टमी का फल तभी पूर्ण होगा, तभी प्राप्त होगा और तभी लाला के चेहरे पे खुशी आएगी जब जन्माष्टमी के बाद, छठी के बाद आप राधा अष्टमी करोगे। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।